इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कह सके कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। अधिकतर लोगों के जीवन में दुख ही दुख होता है। क्यों? इसका कारण ये है कि ये संसार है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। जो दुखालय में हम सुखी कैसे हों, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया बात आपको हमारे समझ में आ रही है कि बताएं हमारी कमियां क्या हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं और दुख से पार कैसे हों। सारे संत महात्मा वेद पुराण उपदेश करते हैं, मुक्त हो जाओ, भगवान का भजन करो। पर मुक्त हूं कैसे, किससे मुक्त हूं? और इतना ही नहीं, अनेक साधन बताए गए हैं। ज्ञान योग, प्रेम योग, राजयोग, भक्ति योग अथवा विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, और लोग लगे हुए भी हैं। कितने लोग सफल हो पाते हैं और कितने नहीं हो पाते। परंतु ये बहुत ही सरल विधि है और हमें कहीं जाना नहीं है और न कहीं कुछ करने की जरूरत है। केवल विचार से सोच लें, समझ लें हम कौन हैं और ये जो संसार है, ये संसार क्या है, ये संसार के लोग हमारे कौन हैं, मैं उनका कौन हूं। मित्रों, दुख का प्रारंभ यहीं से होता है। व्यक्ति संसार में जो अपना नहीं है, जिनका सदैव बिछोह हो रहा है, अर्थात जो मुझसे छूट रहा है, और जो सदैव साथ है, इसी को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसी से दुखी हैं। वास्तव में मुक्ति क्या है? मुक्ति यही है, हम ये जान लें कि हम कौन हैं और ये संसार क्या है। क्योंकि जो भी दुख हमें मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो संसार के संयोग से मिल रहा है। तो संसार के इस भ्रम जाल के दुख रूपी जाल से हम कैसे बाहर आएं? तो हम हैं परमात्मा के अंश, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, जो सदैव था, आज भी है हमारे साथ और आगे भी रहेगा। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा के हम अंश आत्मा हैं, हम उसे भूल करके प्रतिक्षण वियोग में जा रहा है। संसार उसको अपना मान लिया। अब इस संसार को हमने अपना मान लिया, तो इसी कारण से हमें दुख उठाना पड़ रहा है। क्योंकि प्रतिक्षण ये छूटने वाली चीजें हैं। हम जब से पैदा हुए तब से हमारा बचपना, बालकपन छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धावस्था आ गई और वह भी छूट जाएगी। इसके साथ साथ परिवार में जितने सगे संबंधी थे, सबका अनुभव है, माँ बाप छूट जाते हैं। एक दिन
बच्चे भी छूट जाते हैं, पत्नी भी छूट जाती है, और हमारे यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाता है, तो हम हैं कौन? ये छूटने वाली चीजें हम नहीं हैं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हमारी जो परिस्थिति होती है, जो कुछ भी देखते हैं, जगने के बाद हम ये कहते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो देखने वाला कौन था? देखने वाला शरीर नहीं था, क्योंकि शरीर तो निष्प्राण पड़ा हुआ था। देखने वाला आत्मा था। परंतु जगने के बाद हम फिर इस मायामय संसार में फंस जाते हैं। हम जो कुछ सदैव हमारा साथ छोड़ रहा है, कभी भी अपने साथ रहा नहीं और रहेगा भी नहीं, था भी नहीं। आप खुद से सोचिए, जन्म से पहले माँ बाप हमारे नहीं थे। आज जो मेरे भाई बहन आदि हैं, ये सगे संबंधी, पड़ोसी अड़ोसी मेरे नहीं थे, और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। प्रतिपल साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें हम अपना मान बैठे हैं। और जो परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा मेरे जन्म से पहले भी मेरे साथ था, और जन्म के समय भी है, और मेरे न रहने के बाद भी मेरे साथ रहेगा, हम उसे भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है। इसमें न कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई जप करना है, न कोई तप करना है। हम जिसके हैं, जो सदैव निरंतर मेरे साथ है, उसको अपना मान लें, बस मुक्ति मिल गई। हम अपने सहज स्वरूप को समझ लें, हम परमात्मा के अंश हैं, इस बात को मान लें। केवल मानना नहीं है, उसको उस संकल्प की दृढ़ता कर लें, मुक्ति हो गई। क्योंकि अपना जो स्वरूप है, ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, यह अविनाशी है, कभी न मरने वाला है। इसी को कोई काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। यह आत्मा का एक वस्त्र है। तो शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने लोग हैं, उन्हें हम अपना मान बैठे, जिससे दुख का उदय हुआ। और जिस समय हम संसार को भगवान का मान लेंगे, और स्वयं की शरीर और इंद्रियों को भी भगवान का ही मान लेंगे, परंतु अपनी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसे परमात्मा को समर्पित कर देंगे, तो हमारी सहज ही मुक्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।